जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, अभी हाल ही में सरकार के द्वारा इनकम टैक्स विभाग में, यानी जो आपका आयकर विभाग होता है उस विभाग में MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, इन तीनों पदों पे भर्ती करने के लिए आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना इन तीनों पदों में से किसी भी एक पद पे परमानेंट सरकारी नौकरी प्राप्त करना, तो सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक होगा कि इस भर्ती के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह किस आधार पर होगा। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यह जो वैकेंसी आपकी निकली है इनकम टैक्स विभाग में, इसमें टोटल जो आपको सीट देखने को मिलेगा तो 97 पदों पे भर्ती किया जाना है, जिसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और यह जो आपकी वैकेंसी है ऑल इंडिया ओवर है। तो हम लोग देखते हैं कि इन पदों के लिए आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो जो पहला आपका पोस्ट है, अगर आप स्टेनोग्राफर बनने के लिए आवेदन करते हैं यानी स्टेनोग्राफर पे नौकरी पाना चाहते हैं, तो इसके लिए टोटल जो आपको वैकेंसी निकली है स्टेनोग्राफर के लिए 12 रिक्तियाँ हैं। और इस पद के लिए जो आपसे शैक्षिक योग्यता है, तो अगर आप कक्षा 12 पास हैं किसी भी विषय से, किसी भी वर्ग से, तो स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। वहीं पर जो आपका नेक्स्ट है टैक्स असिस्टेंट, यानी अगर आप टैक्स असिस्टेंट के पद पे नौकरी पाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपके पास योग्यता होने चाहिए, कक्षा 12 पास होना आपको जरूरी है। और टैक्स असिस्टेंट के लिए टोटल जो आपकी वैकेंसी है तो 47 रिक्तियाँ टैक्स असिस्टेंट के लिए हैं और कक्षा 12 पास होना आपको अनिवार्य है। इन दोनों पदों में से किसी भी एक पद पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो सैलरी मिलेगी लेवल 5 की आपकी सैलरी होगी। जो आपका बेसिक पे होगा 25,500 रुपये आपका बेसिक पे है, से लेकर 81,100 रुपये आपका जाएगा। तो जो आपके पहले मंथ की, प्रथम मंथ की जो आपकी ग्रास सैलरी होगी, लगभग आपका 40,000 आपका पर मंथ ग्रास सैलरी शुरुआती वेतन जाएगा। अब जो आपका नेक्स्ट पद है, नेक्स्ट पद के लिए MTS का है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए टोटल सीट 38 रिक्तियाँ हैं। और इसके लिए जो योग्यता होने चाहिए, अगर आप कक्षा 10 पास है तब भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस पे आपका जो सैलरी मिलेगा तो 18,000 आपका बेसिक पे है और 56,900 जाएगा। यानी आपकी ग्रॉस सैलरी जो पहले मंथ की मिलेगी, तो मान के चलिए आपको 35,000 से 40,000 के बीच में आपकी ग्रॉस सैलरी मिलेगी। ये तो रही शैक्षिक योग्यता की बात। अब हम लोग समझते हैं उम्र सीमा की बात। तो जो स्टेनोग्राफर और टैक्स असिस्टेंट, अगर इन दोनों पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी जो न्यूनतम उम्र है 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 साल, यानी 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। वहीं पर MTS पोस्ट के लिए 18 से 25 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप ओवर एज हो गए, 27 से एबव हो गए या 25 से एबव हो गए हैं और नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा उम्र सीमा में भी कुछ छूट दिया गया है, जिसमें OBC को 3 साल के लिए और SC ST को 5 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया है। तो ये तो रही आपकी शैक्षिक योग्यता और उम्र के बारे में जानकारी। अब हम लोग समझते हैं कि इस भर्ती के लिए आपका आवेदन कब से होगा और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या है। तो इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 7 जनवरी 2026 से ऑलरेडी प्रारंभ है। आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 31 जनवरी 2026 तक। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से विज्ञापन का PDF डाउनलोड कर इस भर्ती के बारे में और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और आवेदन करते हैं तो सभी वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपये जमा करने होंगे। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को सारी बातें अच्छे समझ में आई होगी। अब हम लोग समझते हैं कि इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या है, आपको नौकरी किस आधार पे मिलेगी। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी देने से पहले मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहूँगा, यह जो आपकी वैकेंसी निकली है स्पोर्ट कोटा की आपकी वैकेंसी, यानी स्पोर्ट से जो उम्मीदवार रहेंगे वही उम्मीदवार इस आयकर विभाग में MTS टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पद पर भर्ती होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो का स्पोर्ट मांगा है, तो अगर आप एथलेटिक्स हैं, स्विमिंग से हैं, बैडमिंटन से हैं, टेबल टेनिस से हैं, चेस से हैं, क्रिकेट से हैं, बास्केटबॉल से हैं, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, इन सभी खेलों से अगर आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और आपके पास इन सभी खेलों में अच्छी हुनर है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सकते हैं। साथ ही जो आपका और भी खेल है, स्क्वैश का है, योगासन का है, पैरा स्पोर्ट का, बॉक्सिंग का, यह भी खेल अगर आप चाहते हैं, यानी आपको कुल मिला के जो 16 टाइप के खेल होते हैं उन सभी 16 खेल में से किसी भी एक खेल से आप स्पोर्ट करते हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आपके कुछ स्पोर्ट में सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। तो जो आपका सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लिया, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय गेम होते हैं उस गेम में अगर आपने भाग लिया तब भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने नेशनल चैम्पियनशिप यानी नेशनल जो कंपटीशन होता है, जो चैम्पियनशिप गेम होता है, उसमें भी आपने प्रतिभाग लिया तब भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने इंटर यूनिवर्सिटी जो आपका गेम होता है, जो आपका इंटर यूनिवर्सिटी का गेम होता है, उसमें भी अगर आपने भाग लिया तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल, जो आपके कॉलेज होते हैं उन सभी कॉलेजों में जो आपका राष्ट्रीय स्तर के गेम होते हैं उसमें भी अगर आपने भाग लिया तो आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपका जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होता है, इन सभी जो खेलो इंडिया के अंतर्गत जो भी गेम होते हैं उन सभी गेमों में अगर आपने भाग लिया है तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। और इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, इसमें आपका स्पोर्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, नो रिटन एग्जाम होगा और नो आपका इंटरव्यू होगा, यानी ना रिटन एग्जाम होगा ना इंटरव्यू होगा। केवल जो आपका स्पोर्ट है उसी स्पोर्ट के बेस पे आप सभी लोगों को परमानेंट सरकारी नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। और मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो यह आपकी वैकेंसी है, यह आपकी मुंबई की वैकेंसी है, यानी आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो मुंबई में होने वाला है। परंतु यह जो आपकी नौकरी है परमानेंट गवर्नमेंट नौकरी है, यानी इसमें आपको बीच में नहीं निकाला जाएगा, पूर्णतः आपकी यह अस्थायी नौकरी है। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।